गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छे हैं आप लोग? अभी अपना रिवीजन का दौर चल रहा है ना। मेधा का अपन ने पाठ 1 और 2 रिवाइज कर लिया है, उसकी बुक एक्सरसाइज भी कर ली है, प्रश्न उत्तर भी कर लिया है। अब आज बेटा अपन इस मेधा पुस्तक का पाठ 3 टिटहरी और समुद्र जो कहानी है ना उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आपको अपनी उंगली भी लगानी है ना। इस पाठ में एक ऐसे पक्षी के बारे में बताया बेटा जिसने अपनी अडिग संकल्प के बल पर, अपनी प्रतिज्ञा के बल पर शक्तिशाली समुद्र को परास्त कर दिया, माने उसको हरा दिया था। और इस प्रकार उसने साबित कर दिखाया कि यदि मन में कुछ करने की ठान ले तो मुश्किलों से भी हम पार पा सकते हैं। अब समुद्र देखिए, कहानी शुरू हो रही है, आप उंगली लगाएंगे इस पे। समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी का जोड़ा कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे। तट मने किनारे। टिटहरी ने वहाँ अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल मैंने भयानक, डरावना रूप बना लिया, अपना धारण कर लिया। और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छिपा लिया। विशाल मैंने बड़ी बड़ी लहरों के बीच में अंडों को छिपा लिया। किसने? समुद्र ने। अंडे किसके थे? टिटहरी के। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही, ढूंढती रही बेचारी। उसे समझ में आ गया कि हो न हो यह करतूत समुद्र की ही है। और उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने के लिए प्रार्थना की। किसने? टिटहरी ने। समुद्र से बार बार कहा कि मेरे अंडों को मुझे दे दीजिए आप। लेकिन समुद्र द्रवित न हुआ, वह बिल्कुल भी नहीं पिघला और बिल्कुल भी विनम्र नहीं हुआ, उसको दया नहीं आई, उसने नहीं दिए। टिटहरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र को रेत से पाटकर सुखा देगी, रेत के कण डाल करके समुद्र को सुखा देगी। उसने तय किया, डिसाइड किया। वह लगातार अपनी चोंच में रेत के कण भर भर कर समुद्र में डालने लगी। कौन? टिटहरी। क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया था कि मुझे समुद्र को सुखाना है। और यह कार्य नित्य करने लगी। नित्य माने रोज, डेली, है ना। और समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, सुनो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। तुम्हारी जो कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है। व्यर्थ माने बेकार। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं। किसने कहा? समुद्र ने कहा। हम बहुत ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं कि तुम क्या हमें इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। समुद्र ने टिटहरी से कहा, तुम क्या हमको तो इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। अब हम आएंगे बेटा इस पेज नंबर 19 पर। ठीक है, पेज नंबर 19 पर इस कहानी को अपन लगातार पढ़ेंगे आगे। ठीक है। और इस कहानी में है आगे कि समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा जो रहता था, वो टिटहरी अपने रहता था। उसके बाद आगे के बात अपन यहाँ पढ़ेंगे। टिटहरी अपने संकल्प पर अडिग थी। उसने जो डिसाइड कर लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी, जो प्रण कर लिया था, उस पर वो अड़ी हुई थी। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं लगातार कोशिश करती रहूंगी कि मुझे अपने अंडे लेने ही हैं। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ऐसा करती रहूंगी। कौन बोला? टिटहरी बोली। किससे बोली? समुद्र से। क्यों बोली? क्योंकि समुद्र ने उसके अंडे छिपा लिए थे। समुद्र ने टिटहरी की एक भी न सुनी। वह अपने घमंड में चूर था, बहुत घमंड था उसको समुद्र को। उसने एक भी बात नहीं मानी। टिटहरी और समुद्र का संवाद सुनकर, संवाद मैंने उनकी बातचीत सुनकर, उनका कम्युनिकेशन सुनकर के अगस्त मुनि वहां पर आ गए। स्वयं अगस्त मुनि ने टिटहरी का पक्ष लेकर समुद्र से निवेदन किया, किंतु समुद्र ने अगस्त मुनि की भी बात न मानी। उसने अगस्त मुनि की बात को नहीं सुना और अब अपने जिद पर अड़ा रहा। कौन? समुद्र, कि मैं तो नहीं दूंगा अंडे। समुद्र ने अगस्त मुनि से कहा, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, पर आप भी मुझे सुखा नहीं सकते। अगस्त मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र को अपने तप के बल से हथेली पर उठा लिया। अगस्त मुनि ने क्या किया? उसके अहंकार को, उसके घमंड को, समुद्र के घमंड को चूर करने के लिए अपना तपस्या के बलबूते पर उसको, समुद्र को अपनी हथेली पर उठा लिया। इस पर समुद्र भयभीत हो गया, डर गया। वो
उसे अपने जीवन की चिंता हो गई। किसको? समुद्र को, कि कहीं अगस्त मुनि सचमुच उसे पीकर समाप्त न कर दें। फिर क्या था? भय खाकर समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। डर गया, समुद्र डर गया और उसने अंडों को वापस कर दिया। और दयालु मुनि ने समुद्र को मुक्त कर दिया। जो अगस्त मुनि वो भी दयालु थे, तो उन्होंने फिर समुद्र ने जब ऐसा किया, अंडे लौटा दिए, तो उन्होंने भी उसको आज़ाद कर दिया और उससे कहा कभी किसी कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए। अपने से कमज़ोर व्यक्ति को, अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति को कभी नहीं डराना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। किसने कहा? अगस्त मुनि ने। किससे कहा? समुद्र से। क्यों? क्योंकि वो टिटहरी को सता रहा था, उसके अंडे छिपा लिए थे। इतना ही नहीं, अपने बल का मिथ्या अभिमान भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर आप शक्तिशाली हैं तो अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। टिटहरी अपने अंडे वापस पाकर प्रसन्न हो गई और उसने अगस्त मुनि को धन्यवाद कहा। टिटहरी को जब अंडे मिल गए तो बड़ी खुश हुई और उसने अगस्त मुनि को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। ये कहानी बेटा अपनी पूरी हो गई। इसके शब्दार्थ थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तट, तट माने किनारा। विकराल, विकराल माने डरावना या भयानक। विशाल, विशाल माने बहुत बड़ा। और द्रवित माने पिघला, पिघलना, है ना। और नित्य माने रोज रोज, डेली। प्रयास माने कोशिश, एफर्ट्स। और व्यर्थ माने बेकार। संकल्प माने प्रण करना, प्रतिज्ञा करना। और अडिग माने टिकी हुई, निरंतर, लगातार। संवाद, बातचीत। अहंकार, घमंड। और भयभीत, डर जाना। मुक्त माने आज़ाद, है ना। तो आपको बेटा ये अपने शब्दार्थ दो दो बार उंगली लगा करके पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। आज की कक्षा अपनी यहीं समाप्त होती है। कल अपन बेटा इसकी बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।